स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थियों को भारत लाने का जो प्रयास किया जा रहा है उसमें मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रही है, जबकि ये काम बेसिक है, सभी देश के सरकारों को करना ही पड़ता है। इसमें पीठ थपथपाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। ज़रा देखिए इस वीडियो को, जिसमें देश के रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जो यूक्रेन में फंसे लोगों को भारत लाने पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूँ। कभी कभी मन में ये बात आती है, रात भर हम सोए नहीं है, सारे ऑफिसर सोए नहीं है, क्रू आपके साथ सोए नहीं है, जितने पायलट थे और उनकी टीम है, आप भी नहीं सोए होंगे। यदि प्रधानमंत्री जी जैसा नेतृत्व हमको नहीं मिला होता, पता नहीं आज क्या स्थिति होती। इसलिए मेरे बिल्कुल चिंता मत करिए, जीवन बच गया है, मोदी जी की कृपा से सब ठीक होगा। भारत माता की, भारत माता की, माननीय मोदी जी जिंदाबाद, माननीय मोदी जी, भारत माता की। जीवन बच गया है, मोदी जी की कृपा से सब ठीक हो गया। जरा सोचिए, यहाँ पर भगवान की कृपा नहीं हुई, इन छात्रों पर सिर्फ हुई है तो मोदी जी की कृपा। और आगे कहते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय। कहने पर सभी ने कहा भारत माता की जय, मगर जब माननीय मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगाए गए तो क्या हुआ आपने देखा। अच्छा, ध्यान से नहीं देखा तो देखिए। बिल्कुल चिंता मत करिए, जीवन बच गया है, मोदी जी की कृपा से सब ठीक होगा। भारत माता की, भारत माता की, माननीय मोदी जी जिंदाबाद, माननीय मोदी जी, भारत माता की। माननीय मोदी जी जिंदाबाद कहने पर क्या हुआ अब तो देखा होगा। जिंदाबाद की आवाज कितनी सुनाई दी, मगर अच्छी बात यह है कि किसी भी बीजेपी नेता ने यह नहीं कहा कि इसमें भी विपक्ष का हाथ है। अब छात्रों ने क्यों नहीं मोदी जी जिंदाबाद कहा, इसकी क्या वजह है, ये सरकार और गोदी मीडिया को ही सोचना होगा। अब ये भी वीडियो सुनिए। हर चीज जैसे एक अभिभावक, एक गार्जियन अपने बच्चों का ध्यान रखता है, जैसे आपके पेरेंट्स, माता पिता, क्योंकि मेरे भी माता पिता हैं, मैं उनका प्यार जानता हूँ, माता पिता का, जिस तरह से वो ध्यान रख रहे हैं, रात दिन जो जिस धर्म का है उस ईश्वर को मानते हुए प्रार्थना कर रहे हैं मेरे बच्चे सकुशल आ जाए। ठीक इसी तरह से भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी एक अभिभावक की तरह से, एक पिता की तरह से हम सबकी चिंता में लगे हैं और लगातार लगे हैं, जब तक कि हम एक एक अपने बच्चे को यहाँ नहीं ले आते हैं, अपने छात्र छात्राओं को नहीं ले आते हैं। सुना आपने, जैसे आपके माता पिता अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी एक पिता की तरह आपकी चिंता में लगे हैं। जब तक अपने बच्चों को यहाँ नहीं लाते, अपने छात्रों को नहीं लाते। अब जरा यूक्रेन से वापस लौटे छात्राएं पिता का कितना सम्मान करते हैं, जरा ये भी देखिए। हम अभी यहाँ आए जिसको बोला जा रहा है इवैक्यूएशन। आई डोंट नो यहाँ पे सब में से अग्री करेंगे इस बात पे, इसको इवैक्यूएशन का नाम दिया गया है। पर आप एक बात बताइए, जो कंट्री ऑलरेडी सेफ थी रोमानिया, वहाँ से आप हमें फ्लाइट से यहाँ लेकर आए, आप इसको इवैक्यूएशन कैसे बोल रहे हो। हमें जो वहाँ पे यूक्रेन में आपको सेफ्टी प्रोवाइड करना चाहिए था, हमें जो सिटी ऑलरेडी इतनी खतरनाक थी, वहाँ पे या तो एम्बेसी से किसी को मदद के लिए भेजना था ताकि स्टूडेंट्स को वो गाइड कर सके बॉर्डर पे, वो तक नहीं किया गया है। स्टूडेंट्स को बस बोल दिया गया कि आप अपना बस पकड़ो और चले जाओ। बॉर्डर तक आना और बॉर्डर से क्रॉस करना, ये वाकई में ये है प्रॉब्लम, ना कि वहाँ से इवैक्यूएट करा के लेके आ जाना। ये तो सिर्फ है ना, जैसे सर ने बोला अभी, जैसे प्लेन में जब आए थे तो बैक एंट्री लेके अपने आप को बड़ा दिखाना अच्छी बात नहीं है। एग्जैक्टली। और एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। भारत के मंत्री सिंधिया जी रोमानिया पहुंचकर वहां स्टूडेंट के सामने मोदी जी की तारीफ कर रहे थे कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया। तो वहां पर खड़ा रोमानिया का महापौर
आगे आकर कहता है फालतू की बात बंद करे, इनको रहने हमने दिया है, इनको खाने पीने हमने दिया है, सिर्फ इनको ये बताओ कि इनको कैसे भारत ले जा रहे हो। इसकी इस बात पर भी वहां खड़े छात्राओं ने ताली भी बजाई। देखिए। Talk about this kind of guys, not dogs, not. Let me decide what I'm going to speak on. Please. Let me decide what I'm going to speak on. Explain to them when they leave home. No, hold on. Let me tell them what I have to tell them. Kindly stand back. Okay? Kindly stand back. Hey, So that's the I arrangement. provide shelter here. I provide food I for these understand. guys, not you. I understand. Explain to them when they leave I home. understand. When they leave Kindly home. stand Now back. Thank you explain very to them. much. So that's the plan as far as all of us moving out of the. That's the plan as far as all of us moving out of the. एक बात किसी भी सरकार को ध्यान रखना होगा कि जबरदस्ती से आप किसी से भी कुछ भी कहला नहीं सकते, और रहा काम अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको बोलने की जरूरत नहीं, जनता ही खुद नारे लगाएगी। जबकि अगर आपने काम अच्छे किए हैं तो ये लोग खुद आपकी वाहवाही करेंगे, ना कि आपके खिलाफ। तो देखते रहिए हक की आवाज़।